ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बाद अब दूसरा आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद न बना के दूसरे पे डिपेंड हो, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स होता है अदर और ट्रोप मीन्स होता है नरिशमेंट, मतलब दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाला या दूसरों से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने वाला। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे मनुष्य हैं, जानवर हैं, चूहे हैं, इंसान, ये सब क्या हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं या खुद से न बना के अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पौधों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रोप्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जीव जैसे जानवर, बैक्टीरिया और फफूंद ये अपने भोजन को खुद से नहीं बनाते हैं। दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हरे पौधों, ग्रीन प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज हेटरोट्रोप, और इसी वजह से इन्हें हम हेटरोट्रोप्स कहते हैं। अब according to the mode of nutrition, heterotrophic plants are the following types। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन के मोड के आधार पर हेटरोट्रोपिक प्लांट्स जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरासाइटिक प्लांट्स, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, तीसरा होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और चौथा है सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब मैं आपको बताऊंगा इन चारों हेटरोट्रोपिक जो प्लांट्स हैं, इसमें सबसे पहला आता है पैरासाइट। अब पैरासाइट को आप देखेंगे, पैरासाइट को हम बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स विच लिव इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स। इसको बोलते हैं हम परजीवी। पौधे या जानवर जो किसी दूसरे जीवित जीव के अंदर रहकर अपने भोजन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट ड्राइव्स इट्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट। और ये जो पैरासाइट हैं, जिस भी जीव के अंदर रहते हैं, उस जीव को हम क्या बोलते हैं, होस्ट। पैरासाइट्स ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो पैरासाइट्स होते हैं ये पौधे या जानवर के शरीर के जो टिश्यू होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन पोषण लेते हैं। दे कैन केज वेरियस डिजीज़, और इनके द्वारा बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अ पैरासाइटिक प्लांट में बी आइदर अ स्टेम पैरासाइट और अ रूट पैरासाइट डिपेंडिंग ऑन वेदर it latches on to the stem or the root of the host plant। अभी जो पैरासाइट्स होते हैं ये बहुत प्रकार की बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एड्स वगैरह हैं, कोरोना है, ये सब क्या हैं, जो बीमारियां थी, कुछ पुरानी बीमारियां हैं, कुछ नई बीमारियां हैं, जो पैरासाइट या वायरस या के द्वारा होता है। पैरासाइट्स आर 2 टाइप। पैरासाइट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टोटल पैरासाइट और दूसरा होता है पार्शियल पैरासाइट। अब इसमें भी देखिए 2 कैटेगरी है, टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। तो हम देखेंगे सबसे पहले टोटल पैरासाइट। द प्लांट्स विच डिपेंड होली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड टोटल पैरासाइटिक प्लांट। ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित पौधे के ऊपर डिपेंड हों, मतलब वो किसी
जीवित जीव या जीवित पौधे के अंदर हों और उनको अपना पोषण वहीं से मिले, मतलब खुद से कुछ ना करना पड़े। उसी मतलब कोई भी जीवित पौधा जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा अपने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, उसी को ये क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक, टोटल पैरासाइटिक प्लांट। प्लांट्स सच एज कैस्केटा मतलब अमरबेल, बैक्टीरिया कुछ होती हैं, कुछ फंगी हैं, ये सब क्या है, टोटल पैरासाइटिक हैं। इसके बाद आप देखेंगे द प्लांट्स विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्व्स बाय फोटोसिंथेसिस but derive other components of food such as water, minerals, etc. from the host plant are called partial parasitic plant। अब partial parasitic plant क्या है, ऐसे पौधे जो अपने भोजन को मतलब कुछ भोजन को फोटोसिंथेसिस के माध्यम से तो बना लें, लेकिन भोजन बनाने की जो और कंपोनेंट्स हैं उनको उस होस्ट प्लांट से लें, जैसे पानी है, मिनरल्स हैं, ये जिस पौधे या जिस जानवर के अंदर ये हैं उसमें से ये प्राप्त करें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। मतलब पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कुछ भोजन तो अपना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है जैसे पानी है या और जो मिनरल्स हैं ये उस होस्ट प्लांट से प्राप्त करें, उन्हें हम कहते हैं पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट्स। The mode of nutrition in some plants like मिस्टलेट इज़ पार्शियली पैरासाइटिक। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पार्शियली पैरासाइटिक होते हैं। इसके बाद मैं आप बताऊंगा सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जो है टोटल नहीं जानेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में तो आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर को बहुत समझ नहीं पाएंगे। आप सेप्रोफाइट्स में देखेंगे द प्लांट्स विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम इट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे या सड़ी गली वस्तुओं से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। मतलब सेप्रोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो सड़ी गली वस्तुओं या मरे हुए जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइट्स रिलीज एंजाइम टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और जो ये सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये एक खास प्रकार का एंजाइम जो रिलीज़ करते हैं जिससे जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो एक सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिससे इनका न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग वे। अब सेप्रोफाइट्स जो है ये अपने न्यूट्रिशन को कैसे प्राप्त करते हैं, तो पहला स्टेप है द सेप्रोफाइट ग्रो ऑन द ऑर्गेनिक मैटर। तो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं ये हमेशा ऑर्गेनिक मैटर पर ही उगते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा हो। दूसरा स्टेप क्या है, द सेप्रोफाइट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। उगने के बाद क्या होते हैं कि ये एक प्रकार के डाइजेस्टिव जूस को रिसाव करते हैं या उसे निकालते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। और ये जो एंजाइम निकलता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस जो निकलता है, ये क्या करता है कि ये ऑर्गेनिक मैटर को साधारण सब्सटेंस में बदल देता है। मतलब ये सिंपल सब्सटेंस उसको चेंज कर देता है और फिर क्या होता है कि ये बन जाता है एक सॉल्यूशन, उसी से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है। द सेप्रोफाइट एब्जॉर्ब द सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन। और सेप्रोफाइट जो प्लांट होते हैं ये इसी सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। इसके बाद आज का अगला टॉपिक होगा इंसेक्टिवोरस। जैसा इसका नाम है इंसेक्टिवोरस मतलब कीड़े खाने वाला। अब इंसेक्टिवोरस में क्या है, सम ग्रीन प्लांट्स विच ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल have adopted to a very unique method of nutrition to fulfill their nitrogen requirements। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पौधों को उगने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या होता है, नाइट्रोजन। अब बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, तो वहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे अपना न्यूट्रिशन कैसे
प्राप्त करते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा। अब कुछ ऐसे पौधे हैं कि जिनको मिट्टी से उचित मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने न्यूट्रिशन को, मतलब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। दे हैव मॉडिफाइड सम ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स टू ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन न्यूट्रिशन। इनके बॉडी पार्ट में, मतलब इनके शरीर, मतलब जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे, इनकी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट मॉडिफाइड होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ने और उनको पचाने में सहायक होते हैं। जब ये पौधे कीड़े मकोड़ों को ट्रैप कर लेते हैं तो उन्हीं के द्वारा इनकी जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसे ये पूरा कर लेते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, और ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस या कीट भक्षी प्लांट कहते हैं, या कीट भक्षी पौधे कहते हैं। जैसे पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवॉर्ट एक्सेट्रा। पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ब्लैडरवॉर्ट है, ये सब क्या हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब कल मैं आपको बताऊंगा सिम्बोनेंट्स, हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड आर रिकग्नाइज्ड इन द सॉइल। 2 टॉपिक बचा हुआ है, इसमें सिम्बोसिस और सिम्बायोंट के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसकी वर्ड मीनिंग भी दूंगा लिखने के लिए। वर्ड मीनिंग के बाद फिर मैं आपको इसका नोट्स बनवाऊंगा, जो कल ही मैं आपको लास्ट जो इसका टॉपिक होगा सिम्बोसिस के बाद जो मैं आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग और नोट्स भी आपको दूंगा, जो अच्छी तरीके से आप बना भी सकते हैं और उसको याद भी आपको करना होगा।